वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, ड्राई बैटरी में क्या फ्रॉड शुरू हुआ है वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को लेंथीमैन का फ्रॉड एक बार फिर से बताता हूं। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस पावर बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इसमें अंदर काफी सिल जाली निकले थे और इसमें एक सिल ठीक था, जिसके साथ अभी भी वो बीएमएस वो पावर बैंक वाला मॉड्यूल लगा हुआ है और इसमें एक सेल का पावर बैंक था और चार सेल इसमें जाली थे। तो उस वीडियो को मैंने एंड करने के बाद जब मैंने सिल खोले तो मुझे पता चला कि सिल में अंदर रेत थे और उसकी वीडियो भी मैंने उसके साथ ऐड कर दी। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने जो सिल खोले और इसमें अंदर जो रेत निकला है ये इसका मटेरियल है और ये कोई फेक सिल नहीं है। तो जिसने ओरिजिनल सिल नहीं देखा वो भी आज इस वीडियो में सिल देख लेगा और टेक सिल भी देख लेगा और इसके बाद हम ड्राई बैटरी के फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो के बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी कि आप इस सिल को कैसे रिपेयर करते हैं। तो इस सिल को रिपेयर करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो 4 सुराख है, किसी भी सुराख में नुकीली चीज अंदर करके इसको अंदर प्रेस करें, ज्यादा नहीं दबाना। इसका जो प्लस पॉइंट है वो अक्सर कट जाता है, जिसकी वजह से ये जीरो वोल्टेज दिखाता है। तो उसको प्रेस करने के साथ साथ पेक्सिल का भी इसमें पता चल जाता है। अगर आपके पास पेक्सिल है और उसको अंदर आप प्रेस करते हैं तो उसमें डायरेक्ट सुराख हो जाते हैं और उसमें रेत निकल आता है। तो मुझे भी उसी वजह से अंदाजा हो गया था कि इस सील के अंदर रेत है। लेकिन उसके बाद मुझे एक भाई ने वीडियो सेंड की और उसने बहुत सारे सेल टेबल पे खोल के मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। उसने पुश्तो ज़बान में रिकॉर्ड की है, मैं आप लोगों को उर्दू में बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, तो वीडियो में भाई साहब फरमा रहा है कि इसको जो है मैंने सिल खोले है और काफी सिल खोलने के बाद मेरे पास जो है इसमें ये रेत निकला है, लेकिन मुझे ये खास किस्म का रेत लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका ये मटेरियल है। लेकिन दूसरी तरफ ये खुद बता रहा है कि मुझे फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कि इस रेत में कैसे ये चार्जिंग स्टोर होता है। इसके बारे में आप लाजमी एक वीडियो बनाए और हमें ये भी बताएं इसका मटेरियल है या इसका मटेरियल कोई और चीज है। और एक भाई साहब ने कमेंट में भी बताया कि भाई आप गलत बता रहे हैं, इसमें जो रेत निकला है ये मटेरियल है। तो चलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में पहले आप लोगों को लिथियम का ये मसला क्लियर कर दो, फिर ड्राई बैटरी की तरफ आते हैं। ये अभी भी मेरे पास पावर बैंक का सिल है, तो इस सिल को खोल के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा, इससे रेत निकलेगा और साथ में जो जेन्युइन सिल है इसको खोल के इसके अंदर वाला मटेरियल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपको प्रैक्टिकल तसल्ली हो जाएगी कि ये वाकई इस तरह है या नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके और दोनों का खोल के दिखाता हूँ, फिर बैटरी की तरफ आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये मेरे पास जेनवन सिल है, आप लोग देख सकते हैं। और जेनवन सिल कुछ इस तरह होता है और इसको मैं पहले खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसका खोलना काफ़ी मुश्किल होता है बनिस्बत फेक सिल के। तो पहले जो है मैं ये जेनवन सिल खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर फेक सिल आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इसका जो सर है वो मैंने बड़ी मुश्किल से खोल लिया है, लेकिन इसको खोलने के बाद भी इसका जो मटेरियल है वो इससे बाहर नहीं आएगा। इसको आपको लाजमी काटना पड़ेगा, तब जाके जो है इसका मटेरियल इससे बाहर निकलेगा। तो चलिए इसको मैं बंग में पकड़ लेता हूँ। तो बंग में पकड़ने के बाद मैंने खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है बिल्कुल मट्टी रेत नहीं है और इसके अंदर अपना जो मटेरियल है वो खोलने के बाद आप लोगों को साफ नज़र आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं बंग में पकड़ लेता हूँ और इसको मैं ग्राइंडर से काट लेता हूँ और अंदर से देखते हैं कि अंदर से इसमें क्या निकलता है। तो यहाँ पे सिल हमारा खोलने वाला है, इससे एक साइड खुल गया है और दूसरा भी मैंने खोल दिया है। तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, इसका अपना जो मटेरियल है आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि इसमें अंदर क्या होता है। तो इसमें सीधा सीधा 2 प्लेटें होती है, 3 शायद, और इसमें एक काफर का होता है और कार्बन वगैरह इसमें होता है और सिल्वर वगैरह ये प्लेटें इसमें होती हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। और आप लोग देख सकते हैं इसके आखिर में ये एक पाइप सा भी है छोटा, तो इसमें ये मटेरियल है। और आप लोगों को तसल्ली हो गई, जिसने नहीं देखा उसने देख भी लिया। और अभी जो पैक सिल है ये वही पावर बैंक वाले में से एक सिल जो है बचा हुआ है और 2 सिल सॉरी बचे हुए हैं। तो इसका एक सिल में खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ और आप लोगों को तसल्ली आपकी थोड़ी सी और हो जाएगी। इसका खोलना भी काफ़ी आसान होता है, जो जेन्युइन सिल होता है उसका खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए पहले मैं इससे ऊपर वाले ये प्लास्टिक हटा देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि यार आपने जो है सिल प्लास्टिक का या कोई और चीज़ का था। तो अंदर से आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सिल है ये बिल्कुल स्टील का है और इसको मैं खोलने वाला हूँ। तो बहुत आसानी से जो है इसका जो सर है ये ऊपर हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान तरीके से इसका सर जो है खुल गया और इसमें अंदर आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है
کہ یہ ریت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ وہی سیل ہے جو اسٹیل کا ہے، اور کمپنی پیکٹ سیل میں نے کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دیا۔ تو یہی ہوتا ہے جو آپ کو چلتے پھرتے لوگوں سے پاور بینک لیتے ہیں، اس میں اکثر یہی سیل ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس کو دیکھنے کے بعد پھر کس کا دل کرے گا کہ میں لیتھیم آئن سیل خریدوں گا، تو وہ جعلی نکلے گا یا اوریجنل نکلے گا؟ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو بھی جعلی سیل ہوتے ہیں اس میں اندر اس طرح کا ریک ہوتا ہے، اور جو جرمن سیل ہوتا ہے اس میں اندر اس طرح کا دو پلیٹ ہوتے ہیں تو اسی میں جو ہے سارا کرنٹ سٹور ہوتا ہے، اور اس ریت میں کرنٹ سٹور نہیں ہوتا۔ تو جس بھائی نے نہیں دیکھا اور جس کو نہیں پتا وہ دیکھ لے کہ ان کو پتا چل جائے کہ ریت والا سیل جو ہے یہ کافی یہ فیک ہوتا ہے، اور جینون سیل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ڈرائی بیٹری کی طرف۔ ڈرائی بیٹری میں کیا ہوا ہے کہ مجھے ایک بھائی نے جو سینڈ کی ہے، اور بھائی بتا رہا ہے کہ اس طرح جو ہے یہ فراڈ ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے ویڈیو سینڈ کر دے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے اور وہ سینڈ نہیں ہو رہی۔ تو میں نے سوچا چلو اس تصویر کے اوپر آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈرائی بیٹری میں بھی یہ اسکیم ہو سکتا ہے۔ جیسے اسکیم آپ لوگوں کے ساتھ لیتھیم آئن سیل میں ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کے ساتھ ڈرائی بیٹری میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تیزاب والی بیٹری کی بات کر لیا جائے تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ کتنے پلیٹیں لگی ہوئی ہے اور اس میں تیزاب ہے، تو اس میں اندر کوئی اتنا کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ اس میں خالی ایک ہیرا پھیری پھر بھی لوگ کرتے ہیں کہ 16 پلیٹ بتاتے ہیں تو اس میں 15 ہوتا ہے، یا 14 پلیٹ بتاتے ہیں تو اس میں 13 ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈرائی بیٹری جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ 50 ایمپیئر کا بیٹری دے کے اور آپ لوگوں کو اوپر 200 ایمپیئر کی بیٹری کی جگہ پہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو تصویر ہے یہ اس نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا اس نے کسی بیٹری کے لیے ہے، جس طرح بھی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک اسکیم ہی ہے۔ اور اس کے بعد کس کا دل کرے گا ڈرائی بیٹری خریدنے کا؟ اور اگر آپ نے پھر بھی خریدنا ہے تو کوئی ایکسپرٹ بندہ لے کے اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے، اس کا ویٹ بھی چیک کرے گی۔ ڈرائی بیٹریوں میں جو ہے پاکستان میں اکثر یوز بیٹریاں بھی ہوتی ہے، اور اس کی گارنٹی بھی لوگ نہیں دیتے۔ ہم نے کئی بار جو ہے ڈرائی بیٹری خرید لی ہے اور اس کی ایک ہفتے سے بھی زیادہ گارنٹی نہیں دیتے۔ تو بھائی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ڈرائی بیٹری یا لیتھیم آئن سیل لینے ہیں تو آپ نے ہوشیار ہو کے لینا ہے۔ اور لیتھیم آئن میں یہ سیل اکثر جو ہے پاور بینک میں آتے ہیں، اور پاور بینک آپ نے ہمیشہ کسی ایسے برانڈ کا خریدنا ہے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی یہ برانڈ کا جینون پاور بینک ہے۔ اور اسی طرح لوکل چلتے پھرتے لوگوں سے پاور بینک لوگے تو وہ آپ کو یہی چیز دے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔